गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में 3 का चैप्टर और जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी हमने पढ़ लिया था। अगला जो पॉइंट था लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, बैंकों की जो है ऋण गतिविधियाँ। ठीक है, तो बैंक्स की 15% ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश। हम जो भी बैंक पैसा जमा करते हैं उसका 15% जो है वो बैंक क्या कर लेता है, रिजर्व में रख लेता है कैश के रूप में। ठीक है, उससे 85% जो है उसका जो वो क्या करता है लोन के रूप में और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग लोगों को। ठीक है, बैंक चार्जेज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और वो जो लोन देता है उसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे हमने अगर बैंक के अंदर 1 लाख रुपए अगर जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरे साल का 6% 7% जो भी है उसके हिसाब से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है, वो जो बैंक जो लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है उसी से मिलता है। ठीक है, अगला है क्रेडिट लोन्स। ठीक है, लोन क्या है भाई, तो लोन जो है एग्रीमेंट है किस चीज़ का, जहाँ पर देखो लोन देने वाला जो होता है लोन लेने वाले से और सिग्नेचर करवाता है एक एग्रीमेंट के ऊपर कि वह वो पैसा रिटर्न करेगा, विद इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि ब्याज के साथ में वापस करेगा। ये किसके द्वारा लिया जा सकता है, फार्मर्स सीड्स और फर्टिलाइज़र के लिए जो किसान हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए, वर्कर्स इमरजेंसी के लिए अपना लोन ले सकते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण की जो शर्तें हैं वो क्या क्या होती हैं। ऋण जब दिया जाता है बैंक द्वारा किसी भी संस्था द्वारा, तो उसकी जो कुछ शर्तें होती हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, ब्याज दर होती है, कितना ब्याज लगाया जाएगा, कितना प्रतिशत ब्याज उसके ऊपर देना पड़ेगा हमको। कोलेट्रल यानी जमानत, कुछ कागज़ वगैरह प्रॉपर्टी के, हाउस के, खेत के, या फिर आपके पास में गोल्ड है तो उसको गिरवी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो असेट्स यूज्ड एज गारंटी, कि आप जो पैसा आपने लिया है, ऋण आपने लिया है, लोन लिया है, वो आप वापस करेंगे, इसकी गारंटी के रूप में आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ती हैं, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो भी कागज़ वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी, वो सब आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं फॉर्मल सेक्टर के, कि बैंक्स और कॉरपोरेट्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल के हैं मनी लेंडर्स महाजन और ट्रेडर्स व्यापारी। इंटरेस्ट रेट इसके अंदर क्या होता है, कम होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, औपचारिक क्षेत्र के अंदर, और इसको जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अंदर कौन होता है, इनफॉर्मल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहता है, हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। सुपरविजन किसकी देख रेख में जो लोन दिया जाता है, तो ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर कोई सुपरवाइज नहीं है, इसके अंदर जो लोन देने वाला है वही सुपरवाइज़र है, वही सब कुछ है इसमें। कोलेट्रल जमानत के रूप में जो कागज़ देने पड़ते हैं वो इसमें तो क्या होता है, ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर वो नहीं देंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, फॉर्मल लोन्स। ठीक है, या फॉर्मल सेक्टर के द्वारा जो लोन हमें मिलता है वो ज़्यादा सेफ रहता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, इसके अंदर गांव का जो क्षेत्र होता है उसमें 15 से 20 जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पूल सेविंग्स, यानी कि कम जो सेविंग्स करके अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है उसको सेविंग्स में डालती हैं, और क्या करती हैं, छोटा छोटा जो लोन है, छोटी छोटी राशि जो है लोन की, वो अलग अलग
व्यक्तियों को क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको भी ज़रूरत होती है उसको। इसके अंदर कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जब भी उसके पास में पैसा आ जाता है उसको क्या कर देते हैं, वापस दे देते हैं। इंटरेस्ट के साथ में देना पड़ता है, ब्याज इसमें भी लगता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, मोटिव जो है इसका वो है एम्पावर वुमेन, यानी महिला सशक्तिकरण। और दूसरा जो है इसका रेड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट, ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और कल हम ज्योग्राफी से दोबारा शुरू करेंगे। ज्योग्राफी के 3 चैप्टर रह गए शायद, और 2 चैप्टर इसके रह गए। तो कल पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में और इकोनॉमिक्स करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी तरफ, सिविक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के जो बच्चे हैं अपने आस पड़ोस में उनको शेयर करें। और क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, केवल नोट्स है, इम्पोर्टेंट जो है वही हैं। और जैसे ही इसका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।